साध्वी प्रज्ञा ने शहीद हेमंत करकरे के बारे में विवादित बयान देकर अपनी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ना उनकी माफी काम आ रही है, ना ही अपील। साध्वी प्रज्ञा का दिया हुआ श्राप उनके लिए अभिशाप बनता नजर आ रहा है। साध्वी को भोपाल में प्रचार करने से रोक दिया गया है और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि या तो जवाब दे, नहीं तो इस इलेक्शन पर एक्शन के लिए तैयार रहो। चुनावी पारियां खेलने निकली साध्वी प्रज्ञा भोपाल के कलेक्टर के फरमान का शिकार हो गईं। साध्वी प्रज्ञा ने अपने विवादित बयान में कहा था कि उनके श्राप की वजह से ही 26/11 हमले में शहीद होने वाले हेमंत करकरे का सर्वनाश हो जाएगा। इसी बयान के बाद साध्वी प्रज्ञा विपक्ष के निशाने पर आ गई हैं। भोपाल के कलेक्टर सुदाम खड़े, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए जवाब देने को कहा है और शहर में प्रचार प्रसार करने पर रोक लगा दी है। साध्वी प्रज्ञा पर लगी रोक पर साध्वी प्रचार तो नहीं कर रही हैं, लेकिन भोपाल की गलियों में घूम घूम कर जनता से मिल रही हैं और साध्वी लोगों से ये बताना भी नहीं भूल रही हैं कि कांग्रेस की सरकार ने उन्हें भगवा आतंकी बनाकर जुल्म किए हैं और जेल में मुझे बहुत बार शारीरिक कष्ट दिए गए हैं और मैं खुश हूं और देश के कार्य में अपना योगदान देती रहूंगी। हेमंत करकरे को वो जांच जो बिठाई थी, वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो। सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। जब वो मुझसे पूछा, तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। वहीं विवादित ढांचे पर दिए गए बयान पर भी उन्होंने कहा है कि वो मेरे राम का मंदिर है और इसका निर्माण पुनः करवाया जाएगा। मैं बिल्कुल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है, मैं उससे बिल्कुल नहीं पलट रही, क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यही थी काय का विवादित ढांचा, हमारे राम जी का मंदिर है, भव्य मंदिर बनाएंगे, पुनर्निर्माण करेंगे उसका। हम भव्य मंदिर बनाने जाएंगे, मैं नहीं नकार रही। साध्वी की माने तो ये बयान उन्होंने अपने ऊपर हुई यातनाओं के चलते दिया है। कांग्रेस के जमाने में उनके ऊपर हुए जुल्म के चलते जेल में भी उन्हें शारीरिक यातनाओं से गुजरना पड़ा है।
साध्वी ने ये आरोप कांग्रेस पर झूठा लगाया है या सच्चा लगाया है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन साध्वी के दिए हुए बयान पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं जेल में बिताए अपने 9 साल की दास्तां को बयान कर रही हैं और कांग्रेस ने उनके ऊपर क्या यातनाएं की हैं, ये भली भांति वही जानती हैं। 26/11 के हमले में शहीद करकरे के लिए उल जलूल शब्दों का प्रयोग करना भी अमानवीयता को दर्शाता है और इसका पुरजोर खंडन मीडिया भी करती है। साध्वी प्रज्ञा ने किस पीड़ा के चलते ऐसा बयान दिया, ये वही जानती हैं और जनता इन्हें अब कितना पसंद करेगी, ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।